अच्छा, ये तो हम सबके साथ होता है ना। किचन में कुछ बढ़िया सा बनाने के लिए प्याज काट रहे हैं और अचानक आंखों में जलन और फिर आंसू बहने लगते हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी का एक छोटा सा रहस्य है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब आंखों को अचानक क्या हो जाता है कि बिना किसी दुख के भी आंसू निकल आते हैं। चलिए आज इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई गलती से नहीं होता। अरे ये तो प्याज का खुद को बचाने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, बिल्कुल। ये जो आंसू लाने वाला असर है ना, ये असल में प्याज का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का रक्षा कवच। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जानवरों को उसे खाने से रोकता है। सोचिए, जब कोई जानवर उसे खाने की कोशिश करता है तो यही जलन उसे दूर भगा देती है। कितना गजब है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इसके पीछे के साइंस को परत दर परत समझने वाले हैं, बिल्कुल प्याज की तरह। ये सारा खेल प्याज के अंदर मौजूद कुछ खास केमिकल्स का है। पता है, इसकी कहानी जमीन के नीचे से शुरू होती है। प्याज अपनी जड़ों से मिट्टी में मौजूद सल्फर को सोखता है, और यही सल्फर वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल है जिससे प्याज अपना ये कह सकते हैं केमिकल हथियार तैयार करता है। अब यहाँ कहानी और भी मजेदार हो जाती है। प्याज क्या करता है, वो अपनी कोशिकाओं मतलब सेल्स के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स को बिल्कुल अलग अलग रखता है। एक है सल्फर कंपाउंड्स और दूसरा है एलिनेज नाम का एक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होते हैं? अरे ये वो सुपर फास्ट प्रोटीन होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेजी से करवा देते हैं। तो प्याज इन दोनों को एक ही सेल में लेकिन अलग अलग कमरों में बंद रखता है ताकि आपस में मिल ना पाए। और अब आता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। जैसे ही हम प्याज पर चाकू चलाते हैं, बस वहीं से केमिकल रिएक्शन की पूरी चेन शुरू हो जाती है। तो होता यह है कि जैसे ही चाकू प्याज के सेल्स की दीवारों को तोड़ता है, वो दोनों केमिकल्स जो अब तक अलग अलग कमरों में कैद थे, अचानक से मिल जाते हैं। और जैसे ही वो मिलते हैं, बूम! वो मिलकर एक पावरफुल, ना दिखने वाली गैस बनाते हैं जो फौरन हवा में फैल जाती है। इस गैस का एक साइंटिफिक नाम भी है, थोड़ा मुश्किल है, सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। ये एक लैक्रिमेटरी एजेंट है। अरे, ये बस एक फैंसी शब्द है उन चीज़ों के लिए जो हमें रुलाती हैं। मॉलिक्यूल तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब असली खेल तब शुरू होता है जब ये गैस उड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है और वहां मौजूद नमी के साथ मिल जाती है। जानते हैं क्या होता है? ये रिएक्शन एक बहुत ही हल्का सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। जी हाँ, सही सुना, एसिड। और यही एसिड है जो आंखों में वो जलन और चुभन पैदा करता है। अब इस जलन के जवाब में हमारी आंखें फौरन मतलब तुरंत डिफेंस मोड में चली जाती हैं। आंखों में जो दर्द के रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं और दिमाग तुरंत टीयर ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि भाई इस खतरनाक एसिड को फौरन धोकर बाहर निकालो। इन्हीं आंसुओं को रिफ्लेक्सिव टीयर्स कहते हैं। इनका हमारी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब जब हम इसके पीछे का पूरा साइंस समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि क्या हम इस केमिकल अटैक से बच सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। यहाँ कुछ साइंस पर आधारित तरकीबें हैं। देखिए, प्याज को फ्रिज में ठंडा करके काटें। इससे क्या होगा, एंजाइम सुस्त पड़ जाते हैं तो गैस कम बनती है। या फिर बहते पानी के नीचे काटिए। इससे गैस आंखों तक पहुंचने से पहले ही धुल जाएगी। और हाँ, एक बहुत तेज चाकू का इस्तेमाल करें। इससे सेल्स फटते कम हैं और जब सेल्स कम फटेंगे तो केमिकल भी कम ही बाहर निकलेगा। सिंपल। और जैसा कि शेफ इंस्ट्रक्टर जेसन हॉक भी बताते हैं, एक तेज चाकू का होना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक शार्प नाइफ सेल्स को कुचलता नहीं है बल्कि सफाई से काटता है। और जब सेल्स कम फटेंगे तो जलन पैदा करने वाली गैस भी कम निकलेगी। तो बात सिर्फ चाकू की नहीं, उसे चलाने की तकनीक की भी है। तो अगली बार जब आप किचन में प्याज काटें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे हैं, आप असल में एक छोटी सी केमिकल वॉर भी लड़ रहे हैं। और देखिए, यही तो सबसे कमाल की बात है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के पीछे कितना दिलचस्प विज्ञान छिपा होता है। प्याज काटना तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि प्रकृति ने जिंदा रहने के लिए कितने कॉम्प्लेक्स और अनोखे तरीके बनाए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही मजेदार साइंटिफिक कहानियां छिपी हो सकती हैं? बस अपने आसपास की दुनिया को थोड़ी और जिज्ञासा से देखते रहिए।